Hello student, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss chapter 2 polynomials. Polynomials क्या होता है? Polynomials का मतलब होता है जिसमें poly यानी होता है अनेक और nominals यानी होता है टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो उसे हम बोलते हैं polynomials. ये हमारा क्लास 10 का टॉपिक है. ये सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों में सेम है. पोलिनोमियल्स क्या होता है? हिंदी में पोलिनोमियल्स यानी होता है बहुपद. पोली यानी क्या होता है हमारा मेनी और नोमियल्स यानी टर्म, जिसमें हमारी बहुत सारी टर्म्स एक दूसरे से ऑपरेशन के द्वारा कनेक्ट होती है, उसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स. पोलिनोमियल्स को लिखने का हमारा जनरल फॉर्म होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स पावर होल नंबर. ये हमारा जनरल फॉर्म होता है. हम पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल फॉर्म कैसा होता है हमारा? कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा उसके साथ में वेरिएबल अटैच होगा और उसकी पावर क्या होगी? होल नंबर. और सारे फॉर्म्स हमारे जो सारी टर्म्स होगी वो इसी फॉर्म में होगी और वो किससे कनेक्ट होगी? प्लस और माइनस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होगी. अगर हम पॉलिनोमियल्स के हम जनरल फॉर्म को देखें, एक टर्म वाला जनरल फॉर्म हमारा पॉलिनोमियल्स का क्या होता है? a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 a2 x की पावर 2 a3 x की पावर 3 and dash an x की पावर n. ये हमारा जनरल फॉर्म होता है. वेयर हमारे क्या होते हैं? a0 a1 a2 and dash an. ये हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं. कांस्टेंट क्या होते हैं? जो चेंज ना हो. जैसे 2 है, 2 को मैं 3 नहीं कर सकता, या 10 है तो 10 को मैं 100 नहीं कर सकता. ये हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं. कांस्टेंट जो कभी भी चेंज ना हो. और ये x0 x1 और x0 x1 x2 ये हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो चेंज हो जाए. जैसे x की वैल्यू में 1 भी पुट कर सकता हूँ, 2 भी पुट कर सकता हूँ, डिपेंड ऑन सिचुएशन. ये हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स. और ये हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट. और ये जो पावर होती है हमारी क्या होती है? होल नंबर. ये हमारे a0 a1 a2 a3 हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं. और x0 x1 x2 ये हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स. कांस्टेंट में एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, जो चेंज ना हो. जैसे 2 है, 2 को मैं 3 नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी. और वेरिएबल क्या होते हैं? जो चेंज हो जाए. ये डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे. अगर मुझे ये चेक करना है कोई भी मेरी इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं, तो मैं कैसे चेक करूंगा? जैसे पॉलिनोमियल के लिए मेन कंडीशन क्या होती है? इसकी जो पावर होती है वो क्या होती है? होल नंबर होना चाहिए. जैसे मान लो ax² प्लस bx प्लस c. अगर मुझे ये चेक करना है ये मेरी पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है. क्योंकि यहाँ पे क्या है? डिग्री 2 है, इसकी डिग्री क्या है? 1 है, और इसकी डिग्री 0 है. और तीनों हमारे 2 1 0 ये क्या है? हमारे होल नंबर है. अगर मुझे ये चेक करना है ax की पावर -1 bx प्लस c, ये मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं? ये मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? -1 है, और -1 क्या है? होल नंबर नहीं है. ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री होल नंबर हो वो हमारी क्या होती है? पॉलिनोमियल इक्वेशन. अगर मुझे ये चेक करना है ax 1/2 प्लस bx, ये मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं? ये भी मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ डिग्री क्या है? 1/2 है. 1/2 मेरा क्या है? फ्रैक्शन में है, और ये ओनली इसमें होल नंबर ही होता है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है. अगर मैं ये मुझे चेक करना है x√3 प्लस b, ये मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्या? ये भी मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर क्या है? √3 है, और √3 को सोल्व करूंगा तो 3 1/2 आएगा, तो ये मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है. अगर मुझे चेक करना है ax की पावर 2 √bx, ये मुझे चेक करना है पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं, तो ये मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है. क्योंकि इसमें क्या है? वेरिएबल की पावर तो होल नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर है, पर इसमें यहाँ पे रूट है. मुझे कांस्टेंट में रूट हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए. ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल.
हमने 9th क्लास में पढ़ा है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि इसमें डिग्री हमारी क्या होती है? 1 होती है। जैसे 2x प्लस 2 ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 है। डिग्री क्या होती है? डिग्री हमारी क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री हमारी क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जो हमारी वेरिएबल है उसकी पावर जितनी मैक्सिमम होगी उसकी डिग्री उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ ax² प्लस bx प्लस c, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो ये हमारी डिग्री, ये हमारी कौन सी डिग्री? 2 वाली पॉलिनोमियल है। अगर कोई एक इक्वेशन है ax पावर 3 प्लस bx प्लस c, तो ये हमारी क्या है? डिग्री 3 वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन, जिसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और डिग्री 2 वाले को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो वो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल होती है। अगर इसका जनरल फॉर्म देखें तो क्या होता है? ax प्लस b इक्वल टू 0, जहाँ पे हमारा क्या होता है? a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए? अगर मैं मान लो सपोज दैट a को 0 कर देता हूँ, अगर a को 0 करूंगा तो ये पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा, तो b बराबर 0 आ जाएगा, और ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा नहीं। इसलिए हमारा क्या होना चाहिए? b नॉट इक्वल a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। भले b इक्वल टू 0 हो तो चलेगा। जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर b 0 हो जाएगा तो मेरा बचेगा x, तो अभी भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री 1 हो और इसके रूट्स, इसके जीरोस कितने होंगे? लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस हमारे 1 होंगे। जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतनी हमारे जीरोस होंगे। जीरोस बोल दूं या रूट बोल दूं, बात एक ही। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है 4x² प्लस 4x प्लस 2। ये हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2 है। जिसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री 2 हो वो हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसका जनरल फॉर्म देखें तो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए? अगर a हमारा 0 हो गया तो ये फॉर्म हट जाएगा, तो हमारा बचेगा bx प्लस c बचेगा। तो bx प्लस c हमारा क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। भले b 0 हो और c भी 0, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। जितनी डिग्री होगी उतने ही हमारे जीरोस होंगे, उतने ही रूट निकलेंगे। मतलब इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स निकलेंगे। मैक्सिमम 2 निकलेंगे, एक भी निकल सकता है, 0 भी निकल सकता है, पर मैक्सिमम इसके 2 रूट्स निकलेंगे, 2 से ज्यादा नहीं निकलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? 4x3 प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री क्या है? 3 है। जिसकी डिग्री 3 है वो हमारा क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका भी जनरल फॉर्म देखें तो क्या होता है? ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। इसमें भी a नॉट इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए। अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो ये फॉर्म हट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा bx² प्लस cx प्लस d बचेगा, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? हमारे 3 होंगे, या रूट्स वो भी हमारे 3 होंगे। जीरोस और रूट दोनों सेम होते हैं। अब हम देखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक मान लो एक इक्वेशन है px x प्लस 2। px मैंने क्यों लिखा? px लिखो या y लिखो, बात एक ही। px ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है और ये वेरिएबल x वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसलिए मैंने इसे px लिखा। अगर यहाँ y होता तो py लिख देता। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसी x की वैल्यू जो हमारे इस पॉलिनोमियल को 0 बनाते हैं। जैसे x की वैल्यू अगर मैं -2 लूं तो ये हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। ये हमारा क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसी वैल्यू x की जो हमारे पॉलिनोमियल को 0 बनाते हैं वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होती है। ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है क्योंकि ये हमारे क्या इक्वेशन को 0 बना पा रहा है। अब हमारे ये लीनियर इक्वेशन है तो हमारा एक ही 0 आया है। अगर क्वाड्रेटिक होती तो हमारे 2 जीरोस होते हैं। मैक्सिमम 2 होते हैं, मिनिमम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं।
ऐसे इससे लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम एक जीरो होगा। अगर मुझे मान लो किसी का, ये तो मैंने हिट एंड ट्राई किया था, अगर मुझे किसी की इक्वेशन का जीरोस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? जैसे मुझे 3x + 3 का मुझे एक जीरोस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? px को क्या कर दूंगा? जीरो पुट कर दूंगा, तो मेरा ये जीरो हो जाएगा 3x + 3। अब मैं प्लस की वैल्यू मेरी इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी 3x, और मुझे x निकालना है, तो x बराबर क्या जाएगा? -3। ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 3/3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर दूं तो ये मेरा जीरोस हो जाएगा। अब हम करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अभी मैंने जीरोस इसका निकाला था x बराबर -2, तो अगर मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तब भी मेरा जीरोस क्या आएगा? x बराबर -2 ही आएगा। जैसे मैं एक x की वैल्यू कुछ भी सपोज कर लेते हैं, ये मेरा px है और ये x है। अगर मैं x की वैल्यू सपोज 0 डाल दूं तो यहाँ क्या आएगा? 2, और x की वैल्यू अगर मैं -2 डालूं तो मेरा क्या आ जाएगा? 0। अगर मैं इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो क्या बनेगा? ये मेरा होता है x पॉजिटिव, ये मेरा होता है x नेगेटिव, ये होता है y पॉजिटिव और ये होता है y नेगेटिव। ये मेरा क्या होता है? ओरिजिन। अब मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 1 2 3 तक ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे 3 तक कोई -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 -। अब मुझे इस पॉइंट को डिनोट करना है 0 2। x मेरा क्या है? 0 और y क्या है? 2। दूसरा क्या है? x मेरा क्या है? y क्या है? 0 और x क्या है? -2। तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? ये। इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल पा रहा हूँ कि मेरा जो जीरोस होगा वो कहाँ मिलेगा? x एक्सिस पे मिलेगा। अगर मेरा px y है तो मेरे जीरोस कहाँ मिलेंगे? x एक्सिस पे मिलेंगे। x एक्सिस पे जितनी बार काटेंगे वो मेरे जीरोस होंगे। x मेरा यहाँ पे क्या है? -2 है, मेरा एक जीरो आया तो एक ही बार काट रहा है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती तो उसमें 2 बार x को काटता तो उसके 2 जीरोस निकलते हैं। ये मेरा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि मेरा क्या जीरोस इसका -2 है, मतलब एक जीरो है, और मुझे यहाँ पे ये x एक्सिस पे एक ही बार काट रहा है। जितनी पावर होगी उतनी बार ही काटेगा ये x एक्सिस को। यहाँ पे पावर क्या है? 1 है, तो ये एक ही बार काट रहा है। अगर मेरा कोई पॉलिनोमियल होती x² + 2x + 3 तो मेरा इसका ग्राफ कैसा बनता? लाइक दिस। मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पर x एक्सिस पे काटता। इसका ग्राफ मैक्सिमम 2 पॉइंट पे काटता, जरूरी नहीं कि 2 पे ही काटे, मिनिमम 1 पे भी काट सकता। कभी ग्राफ मेरा ऐसा भी बन सकता है, 0 पे भी काट सकता है, कभी ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर मेरी को इक्वेशन होती क्यूबिक, जैसे x की पावर 3 3x + 2x + 2 = 0, तो मेरा ग्राफ किस तरह से बनता? इस तरह से बनता, इस तरह से बनता है। ये मेरे x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? क्योंकि इसकी पावर क्या है? 3 है, और ये मेरा 3 पॉइंट पर काट रहा है, 1 2 3। मैं इसको नाम दे देता हूँ A1 A2 A3। ये मैक्सिमम 3 पॉइंट पर काटेगा, जरूरी नहीं कि 3 पॉइंट पर काटे, मिनिमम 2 पे भी काट सकता है, 1 पे भी काट सकता है, या काटे ही नहीं। जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने मेरे जीरोस होंगे और उतने ही रूट्स होंगे। ये हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता है। और आपको कोई भी, ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।